गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। मैं मनीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों? आज मित्रता दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाई। हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी को। सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करते ही हैं आप, लाइक करना नहीं भूलेंगे। आज हम बात करेंगे सीटेट पर, एक चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। चर्चा का मुख्य विषय है कैसे कोई स्टूडेंट तैयारी करे। जीवन में जब भी आपके सामने नकारात्मक भाव हों तो सबसे पहले जरूरत होती है पॉजिटिवनेस की, मीन्स सकारात्मक होने की। पॉजिटिव का मतलब ही है, अलग अलग लोग अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सबका पहला सवाल आएगा कि सर सीटेट का एग्जाम कब होगा। पहला सवाल है, ऑब्वियस सी बात होना भी चाहिए। पहले सवाल का जवाब निश्चित नहीं कहा जा सकता। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, माहौल खराब है देश का। ऐसे समय में क्या हम पढ़ना छोड़ दें? नहीं, हमें ऑप्टिमिस्टिक बने रहना है, आशावादी बने रहना है। एग्जाम तो होने हैं, आज नहीं कल होंगे। जैसे ही दशा सुधर जाएगी थोड़ी, भाई एग्जाम तो होंगे। पहला सवाल बच्चे ये पूछते हैं, सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा? तो भाई पेशेंस रखो, होगा। बिना एग्जाम के काम नहीं चलेगा। आपको आशावादी बने रहना। तीसरा, इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन कहीं और से नहीं आएगी। जो इंटरनल इंस्पिरेशन है जो अंदर से उठती है, वो आपको लंबे समय तक जगाए रखती है। क्या आपके अंदर ऐसी इंस्पिरेशन है? चलो भाई, राहुल मौर्य जी, तनु जी, सिद्धार्थ जी, पूजा जी, अनिल कुमार जी, शंकर जी, सभी का स्वागत है। सबका प्रश्न ये कि रहता है कि भाई पेपर होगा कि नहीं। पेशेंस रखो। दूसरा, आशावादी बने रहो, पेपर तो होना ही है। खुद को इंस्पायर रखो कि पेपर होगा तो इस बार इतना ज्यादा, इतना बढ़िया कर देना है कि हम 2 स्टेप दूर हैं। एक पहला, इस बाधा से, सीटेट वाली बाधा से, इसको हम पार कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद एक एग्जाम क्लियर कर ले जिससे कम से कम 30-35 साल के लिए हम निश्चिंत हो जाए। आइडियल यानी आदर्श। शिक्षक आदर्श होता है, आपको आदर्श बने रहना है। कभी भी आदर्श व्यक्ति क्या होता है? जब सारे लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, फिर उनको मोटिवेट करता है। इसके बाद क्या है? टारगेट यानी लक्ष्य। आपको कभी अपना लक्ष्य नहीं भूलना है। हमारे साथ अनिल कुमार, पीवी सिंधु, राहुल, मुन्ना, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आपको अपना लक्ष्य नहीं भूलना। हमारा लक्ष्य है कि भाई शिक्षक बनना है, लाखों बच्चों को अपने जीवन में सुधारना है, शिक्षा प्रदान करनी है और उनका आदर्श बनना है, तो बनेंगे आप। सेटिस्फेक्शन। अगर हर दिन का काम उसी दिन आप पूरा करते हो, आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अपना लक्ष्य हर दिन का पूरा किया होगा, आपको अच्छी नींद आई होगी और आप सेटिस्फाइड थे कि हाँ मैंने किया है। इन सारी चीजों को जो फॉलो करता है वो जरूर एक विजेता की तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इस दुनिया के सामने प्रवेश करता है। एक सबसे बड़ी बात, हमें सहज रहना है, सरल रहना है। इजी का मतलब है आप एकदम बिल्कुल सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई दुश्चिंता भी नहीं। आयुष चौधरी, स्वागत है बेटा। ना आपके पास चिंता होनी चाहिए, ना कोई दुश्चिंतता होनी चाहिए, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। एग्जाम होगा, आप तैयारी कर रहे हैं, सफलता पाएंगे। कहते हैं भाई सीटेट की तैयारी कैसे करें? सिंपल सी बात है, किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको करनी है, सिलेबस देखो। सीटेट का सिलेबस तो आपको रटा हुआ है। एग्जाम पैटर्न देखो, पता है 250 मिनट में 250 क्वेश्चन करने हैं, 5 पार्ट में बटा हुआ है, 2 लैंग्वेज करनी है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आने हैं, 15-15 क्वेश्चन के 4 सब्जेक्ट में पेडागोजी आने हैं, मीन्स शिक्षण शास्त्र आने हैं। तो 60 नंबर की पेडागोजी, 15-15 नंबर का पैसेज, गद्यांश और पद्यांश आपका, 2 लैंग्वेज आपको लेनी है, 30 नंबर की सीडीपी करनी है, 5 पोर्शन में बटा हुआ है, 250 क्वेश्चन है और 250 नंबर के। कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये हर बच्चे को पता है। फिर सवाल ये आता है भाई क्या ध्यान दें? तो एनसीएफ ध्यान दें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे ध्यान दें। नेशनल फोकस जो है, ग्रुप, पोजीशन, पेपर्स और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ें। रोजाना मॉक टेस्ट। अगर आपको सफल होना है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, थियरी नहीं आएगी,
मॉक टेस्ट दो, उसके बाद एनालिसिस जरूर करो हमारा कौन सा पोर्शन गलत हो रहा है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हम ठीक हैं, कौन सा हमारा पोर्शन अच्छा है, किस पे अभी काम करने की जरूरत है। ऐसा ना करें कि डेली नए टॉपिक पढ़े, पीछे का भूलता जा रहा है, ऐसा नहीं करना। हमें दोहराते रहना है जिससे अभ्यास के द्वारा हम प्रवीण हो जाए। कहते हैं एक प्रश्न पे कभी बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना। आप घर पे अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता, आगे बढ़ जाओ। हमेशा उन प्रश्नों को पहले करें जो आपको आते हो। मॉक टेस्ट की बात बता रहा हूं, जो घर पे आप पहले मॉक टेस्ट दो, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई बार हमें यह देखना होता प्रश्न में नेगेटिव तो नहीं पूछा, नहीं तो नहीं पूछा, कम तो नहीं पूछा। अपने आप पर विश्वास रखें कि इस बार मेरा सीटेड तो हो ही जाएगा अच्छे नंबर से, इसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें मैं सफल भी होऊंगा। क्योंकि विश्वास, आत्मविश्वास से बढ़ के कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। परीक्षा प्रश्न कठिन होने पे, यहां पे मैं रियल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको यहां पे जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मॉक टेस्ट की। घर पे कैसे करें, पेपर कभी कठिन भी हो जाएगा तो घबराना नहीं है। अपनी रणनीति के अनुसार जैसे बताया गया कि पहले आसान फिर कठिन, उसकी तरफ आप जो है पेपर करते रहें। पिछले वर्षों का जब अभ्यास कर लेंगे तो एक आइडिया पता चल जाता है कि इस तरीके से प्रश्न आते हैं। एक सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत और परेशानी जो बच्चे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि आपका पेपर पेन बेस्ड पेपर होता है, पेपर पेन बेस्ड, तो आपको आज भी OMR सीट भरनी होती है। कई बच्चे जब प्रैक्टिस करके नहीं जाते OMR सीट में गलती कर देते हैं। कम से कम 2, 4, 5, या मैं तो कहता हूं जितने भी मॉडल पेपर आप दें, बिल्कुल ऐसे दें कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के दे रहे हैं। आपकी गति भी बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। MP टेट पे अमजी मार्कम, इस पे भी बात करेंगे। हाँ, पिंटू जो है CDP की क्लास है ऐप पर। फिर आप देखेंगे सीटेड 2.0 विजेता बैच आप लोगों के लिए हम लेके आए। कई बच्चों को परेशानी थी कि अभी तक हमारी तैयारी नहीं हो पाई। हम चाहते हैं कि इस बार हम टॉप करें, 120 से 30 नंबर हम ले आए। तो जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं वो भी इस बैच में जुड़ सकते हैं। जो बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, जिन बच्चों ने, वो भी इस बैच में सम्मिलित हो सकते हैं। 11 बजे से 2 बजे तक इसकी टाइमिंग है। सीटेट में हमारे सीटेट के महारथी CDP के विद्वान तिवारी जी आपको CDP गाइड करेंगे। मैथमेटिक्स के लिए निखिल सर, इंग्लिश के लिए खान सर, आनंद सर यहाँ पे आपको देखेंगे एनवायरमेंटल साइंस EBS, और मैं हिंदी लूंगा। राज ठाकुर ने बहुत अच्छी बात कही, हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसले वे रखें जो हालात बदल। एक चीज याद रखना आप सभी, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे करना है, तो परिस्थितियां चाहे प्रतिकूल हों, अनुकूल हों, आपको करना ही है, और आप करेंगे, मुझे आप पर विश्वास है। मित्रता दिवस, एक बात मैं आपको बताता हूं, आप सभी ने सुना होगा जीवन में मित्र जरूरी है। मैं कहता हूं मित्र अर्जुन और कृष्ण की तरह होने चाहिए। मित्र भी हो, गुरु भी हो। आने वाले दिनों में जब आप शिक्षक बने तो बच्चों के साथ आपके ऐसे व्यवहार हो कि वो बच्चा अपनी हर बात कह पाए। तो मित्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप हमारे सीटेट बैच के साथ जुड़िए। जितनी भी हमारी बहनें हैं, रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। जितने भी हमारे भाई हैं उनसे कहूँगा अपने बहनों से राखी जरूर बंधवाएं और ढेर सारा प्यार दें। हमारे देश में भाई बहन का जो संबंध है और प्रगाढ़ता आए, हम सभी खुशियां मनाएं और ऐसे ही हमारे देश में पर्वों का त्यौहार चलता रहे। इस कोरोना महामारी के बीच में जब एक भाई बहन घर पे होते हैं, आपने देखा होगा हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। अगर भाई दुखी होता है, बहन पहचान जाती है कि क्या दुख है, चेहरा देख के जो है पहचान जाती है। तो निश्चित रूप से अटूट संबंध होता है एक भाई बहन का। कल ये त्यौहार आप लोग बहुत अच्छे से मनाएं और अपने स्कोर को अच्छा करने के लिए आप सीटेट 2.0 से जुड़ सकते हैं। 17% की छूट भी चल रही है। अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुभम मंगलम कल्याण है। कल फिर हम मिलेंगे 4 बजे रक्षाबंधन स्पेशल पे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।